A nice and informative article by Vivek Debroy. He starts with an anecdote. William Golding's novel Lord of the Flies. Let's just see who he is. William Golding. Okay, British novelist. So was a British novelist, playwright, and poet, best known for debut novel Lord of the Flies. This is the novel which Vivek Devra is also talking about. He published another 12 volumes of fiction in his lifetime. So he died in 1993, 1911. William Golding. And his novel was Lord of the Flies. Maybe there is a series also made out of it. So on in this novel, what happens actually, as we have seen in the images, the importance of following rules and establishing a system of governance among the boys is important. Jack is a character. He says, "We are not savages, we are English, and the English are best at everything. So, we have got to do the right things." It is a story of a group of boys who are stranded in an uninhabited island and their failed attempt at self governance. In the end, all the boys end up becoming nothing short of savages. The book illustrates the significance of rules and the negative outcomes that can result from its absence. If nothing else, it is a गवर्नेंस लेसन्स फॉर द लेसन फॉर द गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर्स। ये जो एस्से आया था इस बार का, वेयर द टॉपिक वाज पोएट्स एंड ऑथर्स आर द इनविजिबल लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो कुछ ऐसा आइडिया या इन सटल फॉर्म दे सजेस्ट समथिंग विच बिकम्स वेरी पॉपुलर एंड देन it gets adopted in countries legislation or in the society. तो उसमें these messages which the poets or authors give are important. तो ये एक मैसेज विलियम गोल्डिंग ने दिया है इन हिज बुक लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। विवेक देबरॉय इस आर्टिकल में उसको एआई के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि एआई के कॉन्टेक्स्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो सकता है। बट इन जनरल दिस कैन बी वेरी नाइसली कोटेड इन एसे और एथिक्स, जहाँ पर रूल्स नहीं होना बिकम्स अ प्रॉब्लम, और कैसे वो सेल्फ रेगुलेशन भी जरूरी है और गवर्नेंस पे एक लेसन है। नाउ गोइंग बैक टू दिस आर्टिकल, डीप फेक्स का यूज अब फाइनेंशियल फ्रॉड में हो रहा है। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है डीप फेक के द्वारा। कैसे? डीप फेक से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब इसमें बहुत ही मस्त एग्जांपल है जिसमें ताइवान इज पुशिंग द रेगुलेशन ऑफ डीप फेक वीडियोस और इमेजेस। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना इज फ्रॉम द बैक ऑफ चाइना फ्रॉम अंडर द हुड is trying to spread false information to influence public opinion and manipulate election outcomes। और ये चीज़ इंडिया का अपकमिंग जनरल इलेक्शन में भी देखा जा सकता है। इसीलिए इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि डीप फेक को रेगुलेट किया जाए। और आयरॉनिक चीज़ ये है कि चाइना ने खुद डीप फेक को प्रोहिबिट कर रखा है, नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमी को हार्मफुल है इसलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डीप फेक का इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी में कि ये एस्पियोनाज के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगला प्रॉब्लम है कि ये इन्फ्लेमेटरी मटेरियल बना सकता है, जिसमें आर्म फोर्सेस को क्राइम करते हुए, पुलिस को क्राइम करते हुए दिखाया जाए, जहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट हो जाए, एंड फिर इसका यूज़ करके लोगों को रेडिकलाइज करना, टेररिस्ट रिक्रूट करना और वायलेंस इंसाइट करना। ये सब चीज़ में डीप फेक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए रेगुलेशन इज द की। नेक्स्ट है, डीप फेक की वजह से ऑथेंटिसिटी इज अगेन क्वेश्चनेबल। जो चीज़ रियल है, जो इवेंट एक्चुअली हुआ है, पीपल कैन फेक इट आउट, कैन से दैट दिस इज मैनिपुलेटेड बाय डीप फेक एंड कम आउट ऑफ इट। और इसको लायर्स डिविडेंड कहते हैं। व्हाट इज लायर्स डिविडेंड? मीनिंग that in addition to fueling the flame of falsehood, the debunking efforts actually legitimize the debate over the veracity। लायर्स डिविडेंड का मतलब ये है कि एक तो आपने झूठ बोल दिया, उससे पहले आपने जो किया था उससे जो नुकसान हुआ सो हुआ, फिर आपने झूठ बोल करके उस इवेंट के ऊपर एक्शन होना जो चाहिए था उसको भी आपने रोक दिया। दिस इज लायर्स डिविडेंड। दिस refers to the idea that individuals can exploit the increasing awareness and prevalence of deepfake technology to their advantage by denying the authenticity of certain content। अभी अभी किस चीज़ के अंडर में आता है डीप फेक? एक तो आईपीसी के अंडर में बहुत कम ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे डीप फेक पे रेगुलेशन लगाया जा सके। आईटी एक्ट 2000 के अंदर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेक्शन 67 एंड 67A पनिशेस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन एक्सप्लिसिट फॉर्म।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि अगर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन या कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे कर रहे हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दैट इट इज़ डेल्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने प्री अप्रूवल ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग टीवी एंड सोशल साइट्स टू हेल्प देयर एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट जो आने वाला है, उसमें इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। Nice example or solution to spreading awareness about our constitutional rights, wherein we can quote Kollam as a district which has been declared as the first constitution literate district. It is in Kerala.